दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे एक बेटी और एक माँ एक ही यंग लड़के के प्यार में पड़ती है और वो दोनों उस लड़के को पाने के लिए किस हद तक जाती है, वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इस कहानी को जानेंगे। तो यार दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जानते हैं आज के इस मज़ेदार कहानी को। कहानी के स्टार्टिंग पे हम हाइमी नाम के एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन फेमस होने के साथ साथ उसके नाम पे काफ़ी बदनामी भी हो चुकी है क्योंकि पता चला है हाइमी एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो कि उससे उम्र में 10 साल छोटा है और वो एक फेमस के पॉप सिंगर है। उसका नाम जीहून होता है। जीहून काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लड़कियां तो मानो उसके लिए पागल है, मतलब उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुयोक होता है और बाकी लड़कियों की तरह सुयोक भी जीहून को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब दोस्तों, जब से जीहून और हाइमी के बीच की रिलेटेड वो न्यूज़ सर्कुलेट हुई है, यानी कि उन दोनों की डेट के रिलेटेड, तब से सारे की सारी लड़कियां पागल हो चुकी हैं। वो लिटरली हाइमी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी। तभी जीहून एक वीडियो अपलोड करता है और वो कहता है कि आप सब परेशान मत होइए, मेरे और हाइमी के बीच जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है वो बिल्कुल सच है। हम दोनों डेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सब सुन के उन लड़कियों की दिमाग तो पूरी तरह से हिल चुकी थी, मतलब वो दिल से टूट गई थी क्योंकि उन्हें जीहून नहीं मिलने वाला था। अब हम देखते हैं हाइमी को और उसके मैनेजर को। लिटरली सारे लड़कियां हाइमी को ख़राब चीज़ें बोल रही थी, उसे फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही थी, उसके मैनेजर को गाली दे रही थी। इसके बाद हाइमी परेशान हो जाती है और कहती है तुम एक लॉयर को बुलाओ, मैं इन लोगों के ऊपर एक्शन लूँगी। अब हम सुयोग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आती है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि कल तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। सुयोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसके मोबाइल पे ही आई थी। हालांकि बाकी सभी लड़कियों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे ही चुना गया है। इसके बाद इस हालत पे उसे छोड़ के उसके दोस्तों भी भाग जाती है और वो वहीं पे बैठी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कल सुबह की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोग हाइमी के सामने बैठी हुई थी। एंड दोस्तों यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। हमें पता चलता है असल में सुयोग हाइमी की ही बेटी हैं, लेकिन हाइमी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लोगों को बताती भी नहीं क्योंकि दरअसल दोस्तों हाइमी की शादी बहुत जल्दी हो चुकी थी और जिसके दौरान सुयोग हुई थी, लेकिन वो इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी और इसी के कारण वो सुयोग को कभी भी पब्लिकली अपनी बेटी नहीं मानती। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो कि सुयोग की ग्रैंडमदर थी, यानी कि हाइमी की माँ थी। इसके बाद सुयोग कहती है कि मैं आप और मेरे बीच जो माँ बेटी की रिलेशनशिप है वो पब्लिकली बताना चाहती हूँ, लेकिन तभी सुयोग की माँ यानी कि हाइमी उसे मना कर देती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में हम देखते हैं सुयोग बैठी हुई थी। तभी एक टीचर आता है और उसे कहता है ये लो टेनिस मैच का फॉर्म, तुम्हारे लिए एक टेनिस मैच रखा गया है, इसे फिलअप कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में सभी बच्चों के माँ बाप को बुलाया गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुयोग की माँ बन के आई है उसकी खुद की नानी, जो कि काफ़ी हंसने वाली बात है। इसके बाद रात के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से सुयोग और उसकी माँ हाइमी बहस में जुट जाती है, वही जीहून को लेके, मतलब अपनी माँ और बेटी एक ही लड़के को प्यार कर बैठी। इसके बाद उसकी नानी उन दोनों को थमा देती है और कहती है कल क्या है वो तुम्हें पता तो है ना, कल के बारे में सोचो, ये कह के वो वहाँ पर से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। तभी उन दोनों को पता लगता है कि असल में कल तो उसकी माँ यानी कि नानी के बर्थडे हैं, तो वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। इसके बाद हाइमी कहता है कि तुम्हारे नानी के लिए कुछ बना लेना और मैं बाहर से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी। इसके बाद सुयोग कहती है कि आपको क्या लगता है मेरा उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल है और मैं क्या यह सब कुछ कर पाऊँगी। इसके बाद हाइमी कहता है ठीक है, हम दोनों ही बाहर जाएंगे और शॉपिंग करके चीज़ें लेकर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फ़ोन में कांटेक्ट करते हैं और शॉपिंग करते हैं। तभी
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उन दोनों के बीच फिर से बहस होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद एक औरत हाइमी को पहचान लेती है और तभी वहाँ पर से सुयोक कट लेती है, यानी कि भाग जाती है। और उसी टाइम पे सुयोक के 3 दोस्त आ जाते हैं जो कि हाइमी को और सुयोक को एक साथ देख लेती है और परेशान होकर उन दोनों के बीच भागना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं सुयोक अपनी माँ हाइमी को लेकर भाग जाती है और वॉशरूम पे जाकर एक डस्टबिन में उसकी माँ यानी कि हाइमी को छुपा देती है। इसके बाद वो लोग फिर से आ जाते हैं। तभी सुयोक उन लोगों को रोकने की तो कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती और वो लोग हाइमी को ढूंढने लगती है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अब जब सीन चेंज होता है तब हमें दिखाया जाता है हाइमी एक ड्रायर के अंदर छुप गई थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। एंड दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात को सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पर वो लोग अपने नानी को यानी कि हाइमी के माँ को गिफ्ट देते हैं, पार्टी करते हैं, खाने खाते हैं। और तभी हम देखते हैं कोई आदमी उन लोगों की फ़ोटो खींचता है। और जब लिफ्ट में हाइमी निकल रही थी तभी पीछे से एक लड़का कहते हैं कि आपको मैंने पहचान लिया, आप वही हो ना जो जीहून के साथ डेट कर रही हो, मेरी मॉम कह रही थी आप बहुत बुरी हो। तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा जो बोलना था वो तो बोल ही चुका था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सुयोक को देखते हैं और उसी के साथ एक लड़का फिर से उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। असल में दोस्तों ये लड़का एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है जो कि हाइमी और सुयोक के बीच में आखिर क्या रिलेशनशिप है वो जानना चाहता है और इसी के कारण वो छानबीन कर रहा होता है, उन लोगों की फ़ोटोज़ निकाल रहा होता है और क्या सुराग है वो सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं एक लिफ्ट के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि जीहून था और उसे सुयोक पहचान लिया था। इसके बाद वो देखती है कि वो हाइमी के रूम जाने वाला है यानी कि उसकी माँ की रूम। तभी वो हाइमी के बारे में काफ़ी बुरा वाला बोल रही थी और तभी जीहून उसे कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। तब वो कहती है कि असल में मैं हाइमी की पड़ोसन हूँ इसीलिए मुझे ये सब पता है। असल में दोस्तों जीहून जिस रूम में गया है और सुयोक जिस रूम में एंटर होने वाली है ये दोनों ही रूम आपस में कनेक्टेड है, यानी कि हाइमी एक रूम में रहती है और नानी और सुयोक एक रूम में रहती है, लेकिन वो दोनों रूम एक दरवाजे की मदद से आपस में कनेक्टेड हैं। तभी हम देखते हैं उसकी नानी कहती है कि मुझे हाइमी के रूम जाना है कुछ कपड़े लेने के लिए और उसी टाइम पे सुयोक कहती है कि आप रेस्ट कर लो मैं चली जाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो उस रूम के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर हाइमी आ जाती है एंड छुपने के कारण वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। तभी तो सुयोक पूरी तरह से होश में ही नहीं थी और वो जब भागने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी फ़ोन रिंग हो जाती है और जिसके चलते हाइमी उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हाइमी जीहून से झूठ बोलती है और कहती है कि ये तो एक चोर है जो कि मेरे रूम पर चोरी करने के लिए आई है। इसके बाद वो सुयोक को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है, उसे बुरा भला बोलती है और अपनी ही बेटी को एक लड़के के सामने चोर बना देती है और उसे धक्के मार के रूम से निकाल देती है। हम क्लियरली देख सकते हैं सुयोक काफ़ी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी खुद की माँ ने ही उसको चोर बता दिया और उसको घर से धक्का मार के निकाल दिया। मतलब आप सोच के देख सकते हो कि क्या बीत रही होगी सुयोक के दिल में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं हाइमी अपने मूवी के स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन वो कर नहीं पाती। वो तभी सुयोक को बुलाती है अपनी मदद करने के लिए, लेकिन सुयोक पहले मना कर देती है लेकिन बाद में उसे तरस आती है और वो जाके बैठ जाती है और कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। तभी हाइमी उसे $50 देती है और उसके बदले वो स्क्रिप्टिंग करवाती है। लेकिन दोस्तों जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तब उसके आँखों में वो दर्द वो परेशानी झलक रही थी। तभी हाइमी उससे कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, ये तो बस एक स्क्रिप्ट है और तुम इसके अंदर इतने डीपली क्यों घुस रही हो। तभी हम देखते हैं सुयोक अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेती है और वो वहाँ पर ही सो जाती है। इसके बाद हाइमी उसे देखती है एंड वो भी वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुयोक अपने दोस्तों के साथ उसी रूम के अंदर थी और तभी वो उस फोटोग्राफर को फिर से देख लेती है। वो लोग उसकी पीछा करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो
लड़का जब भाग रहा था तभी उसके बैग से एक डायरी ज़मीन में गिर जाती है। इसके बाद सुयोक उस डायरी को उठा लेती है और वो दौड़ती हुई उस डायरी को अपनी मम्मी हाइमी को दे देती है। एंड हाइमी अपने मैनेजर को कहती है कि एक लॉयर को बुलाओ और हमारा जांच कौन कर रहा है उसके बारे में पता लगाओ। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहोन रास्ते में सुयोक को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आया है? क्या तुमने ये चीज़ भी हाइमी के रूम से चुरा लिया है? इसके बाद वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। तभी हम देखते हैं वो लोग हाइमी के पास जाती है और वहाँ पर जाने के बाद हाइमी कहती है कि नहीं नहीं, इस ब्रेसलेट को इस लड़की ने नहीं चुराया है, मैंने ही खुद इसको गिफ्ट किया था क्योंकि ये ब्रेसलेट इस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसी के कारण मैंने उसको ये ब्रेसलेट दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं हाइमी और जीहोन मूवी देखने वाले थे। तभी वहाँ पर सुयोक कहती है कि मैं अगर आ ही गई हूँ तो तुम्हारे साथ मैं भी मूवी देख लेती हूँ। एंड वहाँ पर वो 3 लोग मूवी देखना स्टार्ट कर देती है। मतलब सोचो दोस्तों, एक 15 साल की लड़की जो कि एक 25 साल के लड़के को प्यार करती है और एक 35 साल के लड़की जो कि एक 25 साल के लड़के को प्यार करती है। मतलब दोनों ही माँ बेटी एक ही लड़के के प्यार में गिर चुकी है और दोनों ही उसको पाना चाहती है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह हम देखते हैं सुयोक और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ऑडिशन के रूम पे गई थी। तभी एक लड़का उसे खींचते हुए ऑडिशन देने के लिए बुलाती है। वहाँ पर हाइमी उस ऑडिशन के जज थे। वहाँ पर पहले तो सुयोक नहीं मान रही थी, वो एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन वो बाद में कहती है अगर हाइमी मैम मेरे साथ एक्टिंग करेगी तो मैं एक्टिंग करने के लिए राज़ी हूँ। इसके बाद हाइमी कहती है कि चलो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सुयोक अपनी ज़िंदगी की कहानी बताना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है मेरी माँ एक ऐसी माँ है जो कि मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करती, जिन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है मुझे अपनी बेटी मानते हुए। वो लोगों को अपनी परिचय भी नहीं करवाती। जब मैं अपने दोस्तों की पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होती है, क्योंकि मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मेरी माँ मुझे प्यार करे। अपने पेरेंट्स मीटिंग में वो भी शामिल हो, स्कूल में या फिर पार्क में मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ ही रहे। इसके बाद हम हाइमी को देखते हैं, वो भी रोने लगती हैं। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और एक गाड़ी में जीहोन और हाइमी रहती है। हाइमी जीहोन को सब कुछ सच सच बता देती है। वो सुयोक के बारे में भी बताती है एंड उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था उसके बारे में भी बताती है, लेकिन जीहोन सब कुछ सुनने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब सुबह हम देखते हैं हाइमी अपने हाथों से सुयोक के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि सुयोक की आज टेनिस मैच है, लेकिन उसे पता चलता है सुयोक तो घर पे नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पिछले रात को सुयोक अपने दोस्तों के साथ ही रह रही थी एंड सुबह होने के बाद सुयोक वहाँ पर से रेडी हो जाती है, अपनी फ़ोन देखती है और उससे पता चलता है कि वो लेट हो चुकी है। वो तभी जल्दी से वहाँ पर से निकल जाती है। अब हम उस लड़के को देखते हैं, यानी कि उस न्यूज़ रिपोर्टर को, जो कि काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद दोस्तों हम मैच वाले सीन को देखते हैं। एक तरफ मैच चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो रिपोर्टर सुयोक और हाइमी के बीच सारी रिलेशनशिप को पब्लिक कर देती है और वहाँ पर सारे मीडिया हाइमी को घेर लेती है। तभी सुयोक हाइमी को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हाइमी नहीं भागती। वो कहती है कि आज मैं एक्सेप्ट कर ही लूँगी और तुम्हें बता दूँगी कि मैं असल में क्या चाहती हूँ। असल में दोस्तों यहाँ पर हाइमी कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसके नाम सुयोक है। सभी लोग परेशान हो चुके थे। तभी हम उस न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं और जीहोन को भी देखते हैं। जीहोन भी ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। उसने भी बता दी कि हाँ मुझे पता है कि सुयोक हाइमी की बेटी है। और वहाँ पर हमें सुयोक की नानी को भी दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए थे। और सुयोक भी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे फाइनली लोगों के सामने अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर ली थी। एंड उसके बाद सुयोक भी अपनी माँ को माफ़ कर देती है और उसे हग करती है। एंड इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।